अरे जी ध्रुव, तुम आ गए बेटा। कैसा रहा शादी में? अच्छा हो तुम लोग को ट्रैफिक नहीं मिला है ना सुमन? अरे इससे क्या हुआ ध्रुव? मम्मी, ध्रुव को थोड़ी देर अकेला ही रहने दो। आप लंच लगाओ, मैं अपना सामान रख के आती हूँ। रीत, वो राघव से कुछ बात हुई तेरी? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ रीत। आई एम सॉरी। मैं उन्हीं के प्यार में इतना अंधा हो गया कि मैं देख ही नहीं पाया कि मैं तुम्हारी और ध्रुव की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। आज से तुम्हें राघव सूर्यवंशी की बीवी होने का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम आजाद हो। अब बात क्या होनी है मम्मी? सब कुछ तो पहले से ही तय है ना। मैं यहीं रहूंगी अब आप लोगों के पास। सॉरी, आप लोगों को वापस थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अरे ये क्या बोल रही है तू? किसी को यहाँ कुछ भी एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बस मुझे इस बात की फिक्र है कि तू यहाँ राघव के बिना कैसे एडजस्ट कर पाएगी। हाँ मम्मी, आप भी। कोई सचमुच का रिश्ता थोड़ी जुड़ा था मेरा और राघव का। वो तो बस उन्नति और ध्रुव की शादी के लिए एक सौदा ही तो हुआ था हमारे बीच। अब जब उनकी शादी ही नहीं रही तो मैं अपनी शादी को सौदे का नाम देके तो अपनी मम्मी को ये दिखाना चाहती है कि तुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोल मुझे। ठीक, मैं खुद राघव से बात कर लूंगी। वैसे भी वो मेरी कोई बात नहीं टालता है। मैं बोलूंगी उसको कि वो अपना और तेरा रिश्ता ऐसे खत्म नहीं कर सकता। मैं भी फोन कर। नहीं मम्मी, अब बहुत देर हो चुकी है सबके लिए। आप प्लीज ऐसा कुछ मत करना। देर हो चुकी है मतलब? अब कुछ नहीं, आप बस राघव को फोन मत करना। मैं जानती हूँ उन्होंने जो भी फैसला लिया है सोच समझ के लिया होगा। अब कहाँ जा रही है तू? ऑफिस। अरे बेटा, पर लंच रीत। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। आज से तुम्हें राघव सूर्यवंशी की बीवी होने का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम आजाद हो। नहीं मंजिलें मंजिलें। शाबाश रीत, अच्छा हुआ तूने मम्मी से अपने आंसू छुपा लिए। अगर उन्हें सच पता चल जाता तो उनका दिल टूट जाता। राघव सर, मैं आपके कपड़े अलमारी में रख दूं? लगा दो। अच्छा सुनो जी। वो नीचे वाले शेल्फ में मत रखना। रीत मैडम के कपड़े आते हैं, उसके पास वैसे ही बहुत कपड़े हैं। तुम मेरे वाले ड्रॉअर में रख दो। बस सर, ये नीचे वाला शेल्फ तो खाली है। तुम एक काम करो, मेरा सामान यहीं छोड़ो और जाओ। ठीक है। तुमने कसम खाई है कि मुझे चैन की नींद सोने नहीं दोगी?
जी नहीं, बल्कि मुझे बस थोड़ी सी जगह चाहिए अपना सामान रखने के लिए। तुम आजाद हो रीत। ना तुम्हें अनचाहे इंसान के साथ रहना पड़ेगा और ना अनचाहे रिश्ते में। तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो। रीत, तुझे पता है जब तू नहीं थी ना तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज पर काम किया है, जैसे वो इलीगल माइग्रेंट्स वाली स्टोरी और चाइना से नकली फर्नीचर मंगाने वाली स्टोरी। हम एक काम करेंगे, इसमें से एक अच्छी सी स्टोरी। रीत, हाँ? क्या हुआ? तू ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या शादी में? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मम्मी, हाँ मम्मी। रीत, बेटा तेरा चार्जर किधर है? मेरा फोन चार्ज करना है। वो बैग में ही है, जो बैग में लेके गई थी ना, हैंड बैग, उसमें है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अलमारी में होगा ना? ये क्या किया मैंने? डिवोर्स पेपर्स भी पड़े हैं उस बैग में। भैया यू टर्न लीजिए जल्दी। अरे रीत, हमें ऑफिस जाना है, अभी ये स्टोरी पे बहुत काम बाकी है। विराज, मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। भैया प्लीज जल्दी चलिए। पर है क्या ये? मम्मी, रीत, क्या हुआ? एक्चुअली मैं एक स्टोरी पे काम कर रही हूँ ना, तो ये उसी के पेपर्स थे, मैं यही लेने आई थी। स्टोरी? कैसे स्टोरी? अब आजकल नकली फर्नीचर बहुत आ रहा है चाइना से, उसी की रिपोर्ट है। अच्छा मैं चलती हूँ मम्मी, बाय। मिस मुरैना, साफ साफ बताओ, ये तुम्हारी आदत है ना, आधी बातें पता कर आधी गुप कर जाना, ये ठीक नहीं है। मम्मी जी, वो तो मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे कि लोग काफी खुसर-पुसर कर रहे हैं वीरू भैया के जेल जाने के बारे में। तो तुम्हें उन्हें बोलना चाहिए था कि बाइज्जत बरी हुआ हूं मैं। बाइज्जत? अब मैं क्या कहती वीरू भैया, वो लोग तो सिर्फ मुझे बता रहे थे कि ऐसी बातें हो रही हैं। वीरेंद्र जी, आप ध्यान मत दीजिए, लोगों का तो काम है बातें बनाना। मुझे ये चोटें किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं लगी, मुझे बुरी तरह पीटा है मेरे पति वीरेंद्र सूर्यवंशी ने। छोड़ो ना यार, जब देखो सांप की तरह लिपटी रहती हो। वीरू, क्या मैं अपनी पत्नी को अपनी नाराजगी भी नहीं दिखा सकता? क्यों? क्योंकि मैं जेल गया था। वीरेंद्र जी, अगर आप अपनी खुशियां मेरे साथ बांट सकते हैं तो आप अपनी नाराजगी भी बांट सकते हैं। थैंक यू। कितनी लकी है ना पूनम भाभी, उन्हें अपनी दिल की बात कहने वाला हस्बैंड जो मिला। आपकी लाडली बहन आपको मुबारक। अब मेरे दिल में और मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जैसा हमने डिसाइड किया था, तुम आते ही मुझे डाइवोर्स दे दोगी। उन्नति, तुम परेशान मत हो, देखना ध्रुव भी जल्दी मान जाएगा। मान जाएगा? कब मान जाएगा बिग सिस्टर इन लॉ? शादी से आने के बाद उसने एक कॉल भी किया है उन्नति को? नहीं।
मैंने फोन नहीं किया क्योंकि मैं खुद यहाँ आना चाहता था। आओ ध्रुव। नमस्ते बाजी। जीते रहो बेटा। जानती थी तुम जरूर आओगे। मैं ना अभी सामान पैक करके लाती हूँ। सामान नहीं, डाइवोर्स पेपर्स लेके आओ। तुमने वादा किया था कि अगर मैं शादी पर चलूंगा तो तुम डाइवोर्स पेपर पर साइन करके दोगी। अगर तुम वैसा करोगे जैसा मैं कहूंगी तो मैं दे दूंगी डिवोर्स। अच्छा है, इन दोनों का डिवोर्स हो तो वो रीत रिपोर्टर भी हमेशा के लिए हमारी लाइफ से चली जाएगी। लेकर आओ। ये क्या कह रहे हो ध्रुव? सच जो है, कुछ लोगों को सुनने की आदत नहीं है। ध्रुव सुनो, अभी मुझे जल्दी काम पर जाना है। उन्नति, तुमने सुना नहीं? मैंने कहा पेपर्स लेके आओ। मैं जानता हूं तुमने रूम में रखे, इससे पहले कि मैं लेके आऊं, जाओ लेके आओ। उन्नति लेके आओ। सॉरी ध्रुव। ये सब जानबूझकर किया ना तुमने? तुम्हें क्या लगता है किसी बचकानी हरकतें करके तुम बच सकती हो? गलती से हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं करा है स्वेत। प्लीज उन्नति, तुम्हारी लाइफ में ना कुछ भी गलती से नहीं होता, सब कुछ प्लान करती हो तुम। एनीवेज, मैं पेपर्स दोबारा भिजवा दूंगा, तुम साइन कर देना। ध्रुव प्लीज, ध्रुव प्लीज रुको, प्लीज वन चांस, ध्रुव प्लीज, ध्रुव। रीत, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि राघव ने तुझे ये डिवोर्स के पेपर भेज दिए। मुझे तो ये एकदम समझ में ही नहीं आता। तू उसके लिए इतना सब कुछ किया और बदले में ये डिवोर्स के पेपर भेज रहा है वो। उन्हें लगता है वो मुझे आजाद कर रहे हैं इस अनचाहे रिश्ते से। और तू उसकी इस बात पे भरोसा करती है? कौन रीत? मेरे भरोसा करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है विराट? इस समय सच तो ये है कि राघव ने ये पेपर्स खुद मुझे दिए। अच्छा तो एक बात बता, तूने अभी तक इन पर साइन क्यों नहीं करे? क्यों बैग में लेके घूम रही है? वो मम्मी, उन्हें उम्मीद है कि राघव और मेरा रिश्ता जुड़ा रहेगा, बस इसलिए। फिर तो उन्हें जितना जल्दी हो सके पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इस सच को छुपाने से ना तो तेरा भला होगा ना किसी और का। टिपिकल रीत, पहले कूदो फिर सोचो कि क्या करना है। राघव, ये आराम से,
ये देख ना, अनुराधा जी का बार बार कॉल आ रहा है। मैं और बात करना टाल नहीं सकती। ये तो ध्रुव भी ना जिद पर अड़ा हुआ है। तुझे पता है ना क्या हुआ? अब कल वापस आ रहा है वो नए डाइवोर्स पेपर्स लेकर। एक बात कहूं बेटा, देख ध्रुव और उन्नति का रिश्ता टूट रहा है, तो तुझे भी तो कोई फैसला लेना पड़ेगा ना रीत के बारे में। मेरा मतलब है वो आराम से सोच ले बेटा, आराम से सोच ले, फिर तू मुझे बता देना। इसमें सोचना क्या है बुआ जी? मेरी और रीत की शादी आटा साटा से हुई थी, और ध्रुव और उन्नति की शादी टूटेगी तो जाहिर सी बात है मेरी और रीत की शादी भी टूट जाएगी। और रीत को मैं ऑलरेडी डिवोर्स पेपर्स दे चुका हूं बुआ जी। क्या? क्या? कब किया तूने ऐसा? वसुधा की शादी में। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया बेटा? मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा राघव कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ ही लेगा। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा बुआ जी। बुआ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? रास्ता ढूंढने। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि वो तेरा दिमाग पलटने ना दे और दूर करें इस रीत नाम की मुसीबत को हमारी जिंदगी से। मैंने सोच लिया, मैं कल घर में पूजा रखूंगी। मैं दिल से माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे बच्चे को हिम्मत दे, ताकि रीत को बुलाकर तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, तेरी जिंदगी में खुशी के पल आए। तैयार है रीत चौधरी। ये दोस्ती का हाथ है। तुमने पूछा था ना कि हम आपके हैं कौन, तो आज से हम दोस्त हैं रीत। माता रानी, हाथ ही नहीं उठ रहे इन पेपर्स पे साइन करने के लिए, ये जानते हुए भी कि राघव के लिए मैं बस एक गारंटी वाली बीवी बनकर इस रिश्ते से जुड़ी हूँ। मैंने अपनी किस्मत की सारी लकीरें उनसे जोड़ ली थी। ये बस एक सौदे वाली शादी थी, और अब उससे बढ़कर है। तो कैसे मैं इन पेपर्स पे साइन करके अपने किस्मत की लकीरें बदल दूं? कैसे छोड़ दूं ये रिश्ता? कहां से लाऊं इतनी हिम्मत? राघव भैया, हाँ भाभी, मैंने बाहर वो टेबल पे खाना छोड़ दिया था, मैं खा लेता हूँ। जब से वसुधा की शादी से आए हैं आप खाना खा ही कहाँ रहे राघव भैया? ऐसा नहीं है भाभी। बुरा मत मानिएगा राघव भैया, लेकिन बैठ के फोन पे रीत की फोटोज देखने से बेहतर है कि आप सिर्फ कॉल कर लीजिए। आपके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि आपने खुद को कितना रोक रखा है रीत को ये बताने से। आपको अपनी जिंदगी में रीत की जरूरत है राघव भैया, तो फिर देर क्यों कर रहे हैं? कह दीजिए ना उससे।
मुझे खुशी होगी अगर पहला कदम अपना रिश्ता बचाने के लिए आप उठाएंगे, क्योंकि सिर्फ प्यार होना जरूरी नहीं होता। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनका आपकी जिंदगी में होना भी उतना ही जरूरी है राघव भैया। राघव, नहीं पूनम भाभी, अगर मैंने रीत की तरफ एक कदम और बढ़ाया तो उसके पैरों में वही जंजीर बन जाएगी जिससे मैंने उसे बड़ी मुश्किल से आजाद किया है। नहीं नहीं नहीं। हेलो। हेलो, आपने कॉल किया था? मुझे लगा तुम अब तक सो गई होगी तो। अब नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। कहिए। रीत, कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास अल्फाज नहीं होते खुद को सही साबित करने के लिए। तो तुम प्लीज उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देना जो मैंने तुम्हें दिए थे।